100 ग्राम अंगूरों के अंदर सिर्फ 67 कैलोरीज होती हैं। अंगूर खाने से आप दिल की बीमारियों से बचते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और आपके हाजमे को तेज करती है। इन अंगूरों को अपनी मिक्स फ्रूट की ऑप्शन में जरूर ऐड किया करें। नंबर 2, खुरमानी। एक खुरमानी के अंदर सिर्फ 17 कैलोरीज होती हैं। खुरमानी बड़ा जबरदस्त सोर्स है विटामिन ए और विटामिन सी का। इंसान के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और चेहरे की स्किन टाइटनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम सब पाया जाता है। नंबर 3, आलू बुखारा। एक आलू बुखारे के अंदर सिर्फ 30 कैलोरीज पाई जाती हैं। ये इंसान के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और जिस्म के अंदर जो सोजिश है उसको कम करता है। एक्स्ट्रा टाइम पे अगर आपको भूख लगी हो तो 4 आलू बुखारे भी खा लेंगे तो कोई ज्यादा नहीं है। नंबर 4, जामुन। सिर्फ 20 जामुनों के अंदर 124 कैलोरीज पाई जाती हैं। डायबिटीज मैनेज करता है, हाजमे को तेज करता है, बेवक्त की भूख से बचाता है और सस्ते में मिलता है। और जामुन खाने के कुछ देर बाद ही आपकी जुबान को थोड़ी देर के लिए पर्पल कर देता है। और एक दिन में 20 जामुन ही बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो कि 200 ग्राम बनते हैं। बाकी लालच में इंसान जितना मर्जी खाए वो उसकी अपनी मर्जी है। नंबर 5, एक एप्पल के अंदर सिर्फ 95 कैलोरीज, एक आड़ू के अंदर सिर्फ 60 कैलोरीज, एक केले के अंदर सिर्फ 105 कैलोरीज, एक बॉइल्ड एग में सिर्फ 77 कैलोरीज, एक खीरे में सिर्फ 30 कैलोरीज, 10 बादाम में सिर्फ 70 कैलोरीज, 2 अजवा की खजूरों में सिर्फ 140 कैलोरीज और एक जिंगर बर्गर में 450 से लेकर 500 कैलोरीज तक पाई जाती हैं। एक शामी बर्गर के अंदर 391 कैलोरीज पाई जाती हैं। और अगर आप एक पूरी मील खाते हैं जिसमें बर्गर भी होता है, फ्राइज भी होते हैं, ड्रिंक भी होता है, थोड़ी सी केचप भी होती है, आय हाय, 1000 कैलोरीज आप खा लेते हैं एक वक्त में। तो फिर ग्रीन टी हो या ब्लैक कॉफी हो या दुनिया का कोई भी कावा हो, इस 1000 कैलोरीज को इतनी आसानी से बर्न नहीं कर सकता। अक्सर ज़हन में आता है कि अगर वजन कम करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बड़ी मुश्किल करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है, कुछ इंचेस को कम करती है। वजन जो चीज कम करती है वो 70% इंसान की डाइट होती है। डाइट के साथ खाली अगर आप वॉक ही कर लेते हैं ना तो सोने में सुहागे वाला काम है। ज्यादा खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता, कम खाने से वजन कम नहीं होता। ये चीज मैटर की जाती है, जो आप खा रहे हैं वो किस मटेरियल का है। आपने अपना वजन कम करना है ना तो 70% तो डाइट काउंट करती है। एक्सरसाइज तो 10 साल भी लगे रहेंगे, वैसा आपको फर्क नहीं पड़ेगा जैसा डाइट के साथ पड़ेगा। जब इंसान के चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आ जाती है ना तो अपनी एज से 10 साल बड़ा लगता है। अब ये झुर्रियां चेहरे पे आती किस वजह से है, पहले वो सुन लें। नंबर 1, स्ट्रेस, टेंशन। अगर आपको फैमिली की टेंशन है, फाइनेंशियली टेंशन है, मियां बीवी के झगड़े की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, शादी ना होने की टेंशन है, या शादी के बाद वजन बढ़ जाने की टेंशन है, या कोई भी टेंशन है, ये टेंशन आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ है और ये आपकी स्किन को सबसे पहले डैमेज करती है। और मेडिकली चीज प्रूफ है कि टेंशन लेने की वजह से इंसान का वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है, हेयर फॉलिंग होती है, स्किन डैमेज होती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ते हैं, अक्सर पट्ठों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। और ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी तो आपके चेहरे की स्किन कैसे कायम रहेगी। नंबर 2, सुबह उठ के टाइम से नाश्ता ना करना, सिर्फ 1 कप चाय पीना और उसके काफी देर बाद नाश्ता करना, ये रूटीन आपकी हेल्थ को खराब करती है और जब हेल्थ खराब होती है तो सीधा असर आपकी चेहरे की स्किन पे आता है। नंबर 3, गर्म पानी से मुंह धोने से आपकी चेहरे की स्किन जल्दी लटकती है। नंबर 4, अपने खानों के बीच में ज्यादा वक्फा देना, देर तक भूखे रहना या ऐसी डाइट प्लान को फॉलो करना जिसमें आपको पूरा दिन भूखा रहना पड़े या इंटरमीडिएट फास्टिंग को लंबे अरसे तक चलाना। नंबर 5, सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीना कि मेरा वजन कम हो जाएगा। वजन कम हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन आपके चेहरे की स्किन आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो जाती है। नंबर 6, ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करना एम्प्टी स्टमक, ये सोच के कि इससे मेरा वेट रिड्यूस होगा। ज्यादा एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पीने से आपके स्टमक में इंफेक्शन हो जाती है। जब स्टमक में इंफेक्शन होती है इसका मतलब स्टमक में जख्म हो गए। जब जख्म हो गए तो स्टमक आपका डिस्टर्ब होता है। जब डिस्टर्ब होता है तो सीधा असर आपके चेहरे की स्किन पे पड़ता है। नंबर 7, रात को लेट जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल करना वजन तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे की स्किन को भी बर्बाद कर देता है। नंबर 8, रातों को लेट जागना और नींद का पूरा ना होना। ये तो होगी नुकसान वाली बातें, डराने वाली बातें। अब सुन ले कि चेहरे की स्किन टाइट किन चीजों की वजह से होती है। नंबर 1, मैं पहले भी बता चुका हूं कि चेहरे की स्किन टाइट करने में जो सबसे ज्यादा चीज आपकी हेल्प करती है वो आपके अंडे की सफेदी है। एक अंडे की सफेदी बाउल में डालें, सिर्फ सफेदी, उसको अच्छे से फेंटे और अपने चेहरे पे 10 मिनट लगा रहने दें। 10 मिनट बाद जब आप मुंह धोएंगे तो उसी टाइम आपको फ्रेशनेस नजर आएगी और 1 हफ्ते बाद तो रिजल्ट ही और होगा। इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जब आपको रिजल्ट नजर नहीं आते तो आप डीमोटिवेट होते हैं, आप अपने आप से मायूस हो जाते हैं। ये अंडे की सफेदी नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज आपको मिली हुई है आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए। इसका इस्तेमाल करें और इसकी कदर करें। नंबर 2, टेंशन तो जिंदगी में हर बंदे को होती है, लेकिन उसका नुकसान शुरू पता कब होता है, जब आपकी कोई फिजिकली एक्टिविटी ना हो। क्योंकि मेडिकली चीज प्रूफ है कि एक्सरसाइज और रेगुलर वॉक
आपकी टेंशन को और आपके गुस्से को कम करती है, आपकी बॉडी को जल्दी रिकवर करती है। नंबर 3, सुबह नाश्ता बेशक थोड़ा करें लेकिन करें जरूर। नंबर 4, अपने खानों में बॉइल्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, यह आपकी स्किन को देर तक जवान रखती है। याद रहे बॉइल्ड करके, सालन बना के नहीं। नंबर 5, पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक 2 लीटर पानी जरूर पिया करें, जो कि 16 ग्लास बनते हैं, और हर घंटे के वक्फे बाद पिया करें, लेकिन कभी भी खाना खाने के बाद ना पिया करें। नंबर 6, रात का खाना रात को सोने से 1.5 घंटा पहले जरूर खाया करें, खा के लेट ना जाया करें। नंबर 7, चिकन खाना तो बॉइल्ड करके खा ले, सब्जी खानी है तो बॉइल्ड करके खा ले, अंडा खाना है तो बॉइल्ड करके खा ले, वजन भी कंट्रोल रहेगा, स्किन भी फ्रेश रहेगी। नंबर 8, अपने खानों में नमक का इस्तेमाल कम करें, चाय में चीनी कम करें, खानों में ऑयल कम करें, जंक फूड कम करें, फास्ट फूड कम करें, शुगर वाले बिस्किट कम करें, डब्बे वाला जूस कम करें, कोक पीना कम करें, रात को चावल खाना कम करें, गुस्सा करना कम करें, टेंशन लेना कम करें, रातों को लेट सोना कम करें, रातों को लेट खाना कम करें, दूसरों की टेंशन लेना कम करें, अपने ऊपर ध्यान ज्यादा दें, वॉक रोजाना करें, रोजाना एक फ्रेश फ्रूट जरूर खाएं, 1 गिलास दूध का जरूर पिएं, रात को खाना बेशक कम खाएं लेकिन जरूर खाएं। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को अच्छी रखती है। जब हेल्थ अच्छी होगी तो इंसान के चेहरे की स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी, शाइन करेगी। नेचुरल तरीके से ग्लो करें अपनी स्किन को अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से और वॉक से। वेट लॉस करना हो, फैट लॉस करना हो, बॉडी शेपिंग करनी हो, 70% डाइट काउंट करती है, इस चीज को आपने नहीं भूलना। नंबर 1, KFC के एक माइटी जिंगर बर्गर में 1028 कैलोरीज पाई जाती हैं, 1028 कैलोरीज, जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है। नंबर 2, मैकडॉनल्ड्स के स्पाइसी मैक चिकन बर्गर में 400 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है। नंबर 3, 6 इंच के स्मॉल पिज्जे में 820 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है। नंबर 4, एक मीडियम पिज्जे के एक स्लाइस में 285 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसको हम सिर्फ स्टार्टर समझ के खा जाते हैं। नंबर 5, जब किसी की बर्थडे होती है ना तो आपको एक केक मिलता है, उस केक के एक स्लाइस में 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं, मतलब कि एक एक स्पून में आपको 100 कैलोरीज मिल रही होती हैं, जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है। नंबर 6, स्निकर्स की जो चॉकलेट होती है ना, उस एक चॉकलेट बार में 488 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसको हम सिर्फ 2 मिनट में खा लेते हैं, क्योंकि वो वाकई बड़े मजे की होती है। नंबर 7, सुबह नाश्ते में एक पराठा खाते हैं ना, 285 कैलोरीज एक पराठे में पाई जाती हैं। कभी कभी आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा होता है तो हम 2 स्कूप आइसक्रीम खाते हैं, 358 कैलोरीज, क्योंकि एक स्कूप से तो हमारा पेट भरता ही नहीं है। 2 अंडों का अगर आप ऑमलेट बनाते हैं प्याज टमाटर के साथ, 345 कैलोरीज पाई जाती है। फिर आप अपना नाश्ता देख ले, एक पराठे को और 2 अंडों का, एक वक्त में इतनी कैलोरी सीधा दिल के ऊपर जाके बैठती है। नंबर 10, कोक के एक गिलास में 139 कैलोरीज। नंबर 11, दही बल्ले की एक प्लेट में 200 कैलोरीज। नंबर 12, मैकडॉनल्ड्स के एक मीडियम फ्राइज में 323 कैलोरीज, जिसको हम समझते कुछ नहीं है। नंबर 13, KFC के एक फ्राइड चेस्ट पीस में 450 कैलोरीज पाई जाती हैं। नंबर 14, घर में जो आपके ऑयली सालन बनता है ना, उसकी एक प्लेट में 400 से लेकर 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि हम एक वक्त में खाते हैं। नंबर 15, अगर आप 1 घंटा रेगुलर वॉक करें, जब आपके पसीने निकले होते हैं, आपको सांस चढ़ा होता है और आप थके होते हैं, आपकी शर्ट पूरी पसीने से भीगी होती है, रंग उड़ा होता है, और आप समझते हैं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मैक्सिमम जो 1 घंटे की वॉक से आप कैलोरीज बर्न करते हैं ना, वो 285 से लेकर 300 तक आप बर्न करते हैं। और वही जब आप एक छोटी चॉकलेट लेते हैं तो उस छोटी चॉकलेट में 370 कैलोरीज पाई जाती हैं। हो गई ना मेहनत सारी जाया। हार्ट अटैक की रेशो बढ़ती तब है जब आप अपने घर के खानों में ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, या फिर बाहर से जंक और फास्ट फूड खाने के आदी ज्यादा होते हैं। पूरे दिन में एक इंसान को हेल्थी रहने के लिए 2000 से लेकर 2200 तक कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन जब आप वेट लॉस की तरफ होते हैं तो आपको -1300 तक कैलोरीज चाहिए होती हैं। अक्सर लोग आपने पार्क में देखे होंगे 10 साल से वॉक कर रहे हैं, लेकिन उनको 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो गलती कर रहे हैं वो अपनी डाइट में कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप 10 साल भी लगे रहेंगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने बॉडी टाइप के मुताबिक डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, जो कि 70% काउंट करती है आपकी वेट लॉस में। एक्सरसाइज प्लस वॉक प्लस डाइट सोने में सुहागे वाला काम करती है। फिर देखना रिजल्ट कितनी जल्दी निकलता है। लेकिन एक चीज की कमिटमेंट आपको खुद अपने आप से करनी पड़ेगी। कोई बंदा आपका हाथ पकड़ के आपका वजन कम नहीं करवाएगा, आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। रेगुलर वॉक से, रेगुलर एक्सरसाइज से और अच्छी डाइट से। अगर आपने अपना वजन कम करना है और अगर आप आज डिसीजन नहीं ले रहे तो आप कल भी नहीं लेंगे। जो आज नहीं कर रहा वो कल भी नहीं करेगा, और उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए वो तब भी नहीं करेगा, और जो आज करेगा वो कल भी करेगा और फिर सारी जिंदगी करेगा। लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपको डराता रहूंगा ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं वकास और आप देख रहे हैं वकास फिटनेस। अब तक लेते हैं, हाफिज।